नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल आरडी नर्सिंग फाउंडेशन पर। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई नर्सिंग रिक्रूटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। और ये जो अपडेट है वो साउथ रेलवे वेस्टर्न रेलवे के द्वारा जारी की गई है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर यानी कि टेम्परेरी बेस के आधार पर कोविड-19 के अगेंस्ट में पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की जाएगी, जिसको कि इनिशियली 3 महीने के लिए लिया जाएगा। उसके बाद यदि इस डिपार्टमेंट को आपकी आवश्यकता पड़ती है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज इसको यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे चल करके डिटेल ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो आपके यहाँ पर जो पोस्ट होने वाली है वो स्टाफ नर्स के नाम से रिजर्व की गई है। प्लस में जो टोटल पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर 18 रिजर्व की गई, यानी कि स्टाफ नर्स की जो टोटल पोस्ट होने वाली है वो 18 होने वाली है। नेक्स्ट यदि अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग इन पोस्ट का डिवीजन देखें तो एससी के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5 पोस्ट और जनरल की यहाँ पर 7 पोस्ट होने वाली है। और ईडब्ल्यूएस की भी यहाँ पर 2 पोस्ट रिजर्व की गई है। नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन पॉलिसी के बारे में यदि देखें तो 20 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने गए हैं बाय द रेलवे डिपार्टमेंट। नेक्स्ट सैलरी या पे लेवल के बारे में यदि बात करें तो आपके यहाँ पर जो सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी वो 7th लेवल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसमें आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 44,900 रुपये पर मंथ से स्टार्ट होगी। प्लस में जो भी वहाँ के परमानेंट कर्मचारियों को एडमिसेबल अलाउंसेज प्रोवाइड कराए जाते हैं वो आप सभी लोगों को एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहते हुए वो सभी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें आपकी सभी चीज़ें एचआरए, टीए, डीए सारी चीज़ें जोड़ी जाएगी, जिसमें आपकी सैलरी 60,000 रुपये से लेकर के 70,000 रुपये पर मंथ तक हो सकती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बेसिक पे प्रोवाइड कराया जाता है रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इस वैकेंसी के लिए आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है, तो इस वैकेंसी में आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट डेट ऑफ इंटरव्यू जो इन्होंने बता दी है कि 21/6/2021 को आपके इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे। कहाँ कराए जाएंगे और कैसे कराए जाएंगे वो सभी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। नेक्स्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में यदि बात करें तो स्टाफ नर्स के लिए बताया इन्होंने कि जीएनएम की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते, प्लस में बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल माने गए। किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट के रजिस्ट्रेशन की आपको आवश्यकता नहीं है, बट बेसिक नर्सिंग रजिस्ट्रेशन किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट की नर्सिंग काउंसिल के अंदर आपका होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की भी डिमांड यहाँ पर नहीं की गई है, तो फ्रेशर कैंडिडेट भी इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन और सैलरी पे लेवल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी के लिए तो वो सभी कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड करके उस फॉर्मेट को भरने के बाद आप सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, जो डेट इन्होंने बताई है कि 21/6/2021 को। यानी कि इस फॉर्म को भरने के बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है। और इंटरव्यू का जो प्लेस है वो इन्होंने बता दिया है कि इंटरव्यू आपका जो लिया जाएगा डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल प्रताप नगर वडोदरा, यानी कि गुजरात के अंदर आपके हैं जो इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे। नेक्स्ट टाइम ऑफ इंटरव्यू जो इन्होंने बताया है कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक आपके इंटरव्यू जो कंडक्ट कराए जाएंगे। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन टाइम, यानी कि जो जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए गए हैं तो पहले उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो जो रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे वो 9 से लेकर के 12 बजे तक ही किए जाएंगे। तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है वो यहाँ पर 9 बजे ही रहने वाला है। नेक्स्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको असेंशियल या फिर रिक्वायर रहेंगे कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपने जितने भी एग्जाम पास किए उन सभी की मार्कशीट होनी चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यदि आपने कभी किसी स्पेशल वार्ड के अंदर या किसी हॉस्पिटल के अंदर काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट, और जो भी कोई स्पेशल कैटेगरी का बेनिफिट यदि लेना चाहते हैं तो उससे संबंधित आपके पास में सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ में आपको फॉर्मेट को भर करके लेकर के जाना है, प्लस में ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपके साथ में लेकर के जाना है। और यहाँ पर आपको फोटो चिपका करके आपके वहाँ के जो लोकल गजेटेड अधिकारी है यानी कि राजपत्रित अधिकारी है उसके द्वारा अटेस्टेड करवा करके ही इस इस एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के जाएं। नेक्स्ट आपको किसी भी प्रकार का टीए डीए डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाएंगे। प्लस में इन्होंने बताया है कि इंटरव्यू एक दिन में भी अगर कंडक्ट हो गया तो ठीक है, यदि एक दिन से ज़्यादा कैंडिडेट
आ जाते हैं कैंडिडेट, यदि ज़्यादा आते हैं तो 1 दिन से ज़्यादा का भी समय लगता है इंटरव्यू कंडक्ट होने में, तो आपको अपने खर्चे पर ही वहाँ पर रुकने का इंतजाम करना होगा। डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसी किसी भी प्रकार की सुविधा आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। इस प्रकार का आपका है जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि SC/ST के कैंडिडेट के लिए, और ये OBC के कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होने वाला, OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट होने वाला है, जो कि OBC कैंडिडेट के लिए रहेगा, जो कि ये सेंट्रल का है, कास्ट सर्टिफिकेट है। ठीक है, आप सभी लोगों का यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत